नमस्कार, जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, हम नाउन के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, चाहे नाउन के प्रकार हों, नाउन के जेंडर हों या फिर नाउन नंबर्स हों। ये सारी चीज़ें हम पूरे बेहतर तरीके से समझ चुके हैं और सारी चीज़ें हमने अरेंज वे में 6 क्लासों के माध्यम से सब कुछ सीख लिया है। तो उन्हीं टॉपिक्स की आज हम क्या करेंगे, तो आज हम दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आज हमारी किसकी क्लास है, तो आज हमारी ये नाउन की क्या है, तो नाउन की हमारी प्रैक्टिस क्लास है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्लास नंबर 8 प्रोनाउन की होगी। तो दोस्तों, सारे टॉपिक्स को आप कवर करके आए होंगे, ये जो है मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, क्योंकि मैं आपसे बोला भी था कि जितने भी टॉपिक हमने पढ़ा दिया है तो उनका जो है रिवीजन आप संडे के दिन कर लेंगे और आपने कर भी लिया होगा। अब जो है हम आज नाउन क्लास की हम प्रैक्टिस करेंगे कि जो है इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे आप इनको जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हिच सेंटेंस कंटेन्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि इनमें से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन छांटना है। ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है सिटी, ऑप्शन नंबर बी है सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी है इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है काइंडनेस। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जो है पहले क्वेश्चन नंबर का आंसर कौन सा है। तो आप जो है ऑप्शन कैसे करेंगे, जैसे मैं एज बोल दूं कि ऑप्शन जो है आप आंसर कैसे करेंगे, तो जैसे एक का हमारा सी सही है तो सी देंगे, एक का डी सही है तो डी देंगे, एक का बी सही है तो बी देंगे। तो आप इस तरह से आंसर देंगे। ठीक है, तो आप इसका आंसर पहले क्वेश्चन नंबर का आंसर आप करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है इसका आंसर आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। तो दोस्तों, नाउन के हमने कितने प्रकार जाने थे, तो नाउन के हम दोस्तों 5 प्रकार जाने थे। पहला प्रॉपर था, दूसरा कॉमन था, तीसरा कलेक्टिव था, चौथा एब्स्ट्रैक्ट था और पांचवा हमारा मटेरियल नाउन था। तो इन्हीं में से हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो इनमें से आपको छांटना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है। तो सिटी तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सिटी है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक, सिटी हमारा क्या है, तो ये हमारा कॉमन नाउन है, तो ये तो होगा नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये सिल्वर है। अब सिल्वर दोस्तों क्या होता है, तो सिल्वर हमारा क्या होता है, एक प्रकार का धातु है। तो धातुओं वाली चीजें किस में थी, तो ये हमारे दोस्तों मटेरियल नाउन में थी। तो ये सिल्वर हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल नाउन हो जाएगा। ये हमारा कौन सा था, तो ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो हमसे पूछा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है इंडिया। अब इंडिया इसमें जो है स्पेसिफिक बता रहा है, यानी कि सिटी कंट्री ये हमारे कॉमन हो जाते हैं, और जब उनमें से उसका नाम ले दिया जाता है तो वो हमारे प्रॉपर के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके, तो प्रॉपर के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये इंडिया हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रॉपर हो गया। क्या हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अब लास्ट बचता है हमारा डी, तो ये सी भी गलत हो गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब हमारा ऑप्शन नंबर डी है काइंडनेस। तो दोस्तों, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाव की बात है, खुशी की बात है। तो ये हमारे भाव की बात हो गई। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो एक का हमारा कौन सा सही है, तो एक का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, एक का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आप जो है दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, यानी कि आपको इनमें से प्रॉपर नाउन छांटना है। तो दोस्तों आप बताइएगा इसका आंसर कि कौन सा इसका आंसर है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप इसका आंसर बताएंगे और पूरी ईमानदारी के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है पेरेंट्स हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑनेस्टी है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, सिटी है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर पेरेंट्स जो हो जाता है, ये दोस्तों हमारा कौन सा नाउन होगा, तो पहली बात तो इसमें जो है हमारा जेंडर होगा, ठीक है। इसमें हमारा पेरेंट्स क्या है, तो पेरेंट्स दोस्तों हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। कौन सा, तो कॉमन जेंडर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉपर नाउन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। दूसरा मुंबई है, और आप सभी जानते हैं कि जो है हमने स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन में बात करी थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है ऑनेस्टी है। तो ऑनेस्टी कौन सा है, तो इसमें जो है ऑनेस्टी मानी ईमानदारी, तो ये हमारे भाव की बात करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, सिटी। ये दोस्तों क्या है, तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा सिटी क्या है, तो ये भी हमारा कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन है। और ये हमारा क्या है, तो ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा, अबस्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि मुंबई एक स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहा है। किसकी, तो एक स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहा है, मुंबई है, यही हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 का हमारा कौन सा सही है, तो 2 का हमारा कौन सा, तो 2 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरे क्वेश्चन का जो है आप आंसर लगाएंगे सही, करेक्ट। व्हिच वर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन। दोस्तों क्या पूछ रहा है, इनमें से कलेक्टिव नाउन कौन सा है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कौन सा है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है बॉय, ऑप्शन नंबर बी है टीम, ऑप्शन नंबर सी है गर्ल, और ऑप्शन नंबर डी है टीचर। तो इनमें से आपको बताना है कि हमारा कलेक्टिव नाउन कौन सा है। कौन सा, तो कलेक्टिव नाउन हमारा कौन सा होगा। तो बॉय क्या हो जाता है हमारा दोस्तों, ये हमारा कौन सा नाउन है। आप सभी जानते हैं कि बॉय हमारा कौन सा नाउन है, तो हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा, बॉय हमारा दोस्तों कॉमन नाउन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा गर्ल, ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कॉमन हो गया। ऑप्शन नंबर डी है, ये टीचर हो जाता है दोस्तों, टीचर। तो टीचर किस में आता है, आप सभी जानते हैं कि ये जेंडर है। कौन सा जेंडर है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों आते हैं, यानी कि उभयलिंग। और उभयलिंग हमारा कौन सा होता है, तो कॉमन क्या होता है, कॉमन जेंडर होता है। क्या होता है, तो हमारा कॉमन जेंडर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बचा सी, तो हमारा ये भी गलत, ये हमारा कॉमन है गर्ल, ये भी गलत, और ऑप्शन नंबर ए भी गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होता है इसमें। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। टीम एक समूह की बात करता है, कलेक्टिव नाउन हमसे जो है समूह के बारे में ही पूछा गया था। तो टीम एक आदमी की नहीं होती है, एक से अधिक आदमियों का जब समूह होता है वहां पर टीम बनती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 का कौन सा करेक्ट होगा, तो 3 का दोस्तों हमारा कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो 3 का बी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द नाउन, यानी कि इनमें से आपको नाउन छांटना है
और इसका जो है क्वेश्चन क्या है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब से निकलता है। इस चीज में आपको नाउन आइडेंटिफाई करना है, आपको नाउन बताना है कि नाउन इनमें से कौन सा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसका आंसर पा चुके होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइजेस, बी है हमारा ईस्ट, सी है हमारा सन ईस्ट और डी है हमारा इन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइजेज। तो ये दोस्तों क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, नाउन पूछ रहा है। नाउन यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम हो सकता है, ठीक है। तो नाम होगा वो कौन सा, नाउन में नाम आता है। तो राइजेस क्या होता है, ये दोस्तों हमारा हो गया क्या, तो ये हमारा हो गया एक तरह से निकलना। अब निकलना क्या है, तो ये हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। ये हमारा वर्ब हो गया, क्रिया है निकलना। इसी तरह हमारा ईस्ट हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है ईस्ट। अब दिशाओं के नाम तो हम जानते थे कि किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं दिशाओं के नाम, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है सन और ईस्ट है। दोस्तों सूरज भी एक जो है हमारा क्या है, तो एक हमारा जो है ये भी नाम है और स्पेसिफिक जो है क्या है, तो ये एक हमारा तारा है। अब जो है जितने भी हमारे एक तरह से दिशाओं के नाम हो गए, हमारे ग्रहों के नाम हो गए, ये सारे क्या होते हैं, तो ये सारे हमारे नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, तो दोनों में जो देखिए ये दिशा का नाम भी हो गया, सूरज का नाम भी हो गया, ये दोनों जो है इसी में आ जाते हैं, यानी कि हमारे नाउन के अंतर्गत आएंगे। और ये इन हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रीपो है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इन हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 का कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 4 का। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन है। ऑप्शन नंबर ए है तो ये हमारा वर्ब हो जाता है, और ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाता है। सही ये भी होता है, लेकिन इससे बेटर आंसर हमारा सी वाला है, क्योंकि उसमें 2 चीजें हैं, इसमें एक ही चीज है। तो इस तरह दोस्तों ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद हम 5वें क्वेश्चन, 6ठे क्वेश्चन, 7वें, 8वें इसी सीरीज में हम चलते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको मैं जो है इरेज कर देता हूं और चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने वो क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से किया होगा। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, यानी कि इनमें से कौन सा हमारा वर्ड है जो प्लूरल है, ठीक है। अब ये हमारा किससे है, तो नाउन नंबर से क्वेश्चन है। हमें जो है इसमें से 4 में से प्लूरल बनाना है, और कौन सा प्लूरल है हमारा उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी कि पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए है एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी है क्राइटेरिया, ऑप्शन नंबर सी है इंडेक्स और ऑप्शन नंबर डी है क्राइसिस। तो आप इनमें से सही क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इनमें से राइट क्वेश्चन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। आपको इनमें से सही आंसर का चुनाव करना है, और हर एक जो है ऑप्शन का आपको एक तरह से ये भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा होगा, ये भी हम जो है इस चीज को हम जानेंगे, ठीक है। तो आप जो है आंसर लगा लिए होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, इसमें क्या है एनालिसिस। अब ये एनालिसिस क्या है, यस आई एस को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो यस ई एस में परिवर्तित करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा दोस्तों क्या, सिंगुलर हो गया, क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, तो हमारा सिंगुलर हो गया। इसको एनालिसिस को जब हम यस को हम यस
यस आई एस को हम यस ई एस में परिवर्तित करेंगे, तब ये हमारा प्लूरल बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्राइटेरिया। ऑप्शन नंबर सी है हमारा इंडेक्स। अब दोस्तों ईएक्स आपने पढ़ा था, यस पढ़ा था, यस एच पढ़ा था, सी एच पढ़ा था, और साथ में एक्स और जेड आपने पढ़ा था। इनके बाद यदि हमको प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, ई डबल एस जोड़ते थे, ठीक है, ई डबल एस जोड़ेंगे तब हमारा इसका प्लूरल बनेगा, ठीक है, इसमें ई डबल एस हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है उसी प्रकार क्राइसिस का हमें यस ई एस का यस आई एस का हमें जो है एस ई एस में परिवर्तन करना पड़ेगा, तब हमारा ये प्लूरल होगा। तो हमसे तो प्लूरल पूछा है, क्या पूछा है, प्लूरल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी भी गलत हो जाएगा। तो बचता है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, बी, और यही हमारा राइट आंसर है। क्राइटेरियन का हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, तो प्लूरल होता है, और क्राइटेरियन हमारा क्या होता है, तो सिंगुलर होता है। तो ऑप्शन नंबर एक का हमारा कौन सा सही होगा, तो एक का दोस्तों ऑप्शन नंबर एक का हमारा बी सही है, ठीक है, एक का हमारा बी सही है। छठवां क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। अब इसमें भी दोस्तों प्लूरल यानी कि बहुवचन पूछ रहा है, तो आपको इनमें से जो है प्लूरल खोजना है और सही आंसर इसका देना है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑप्शन नंबर बी है बिलियर्ड्स है, और ऑप्शन नंबर सी है न्यूज है, और ऑप्शन नंबर डी है माइस है। इनमें से आपको करेक्ट आंसर छांटना है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कौन सा है, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका हमारा प्लूरल नहीं बनेगा, ये दिखता जो है प्लूरल है, क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया था, कुछ शब्दों में ऐसा होता है कि यस लगा होता है लेकिन वो देखने में क्या होते हैं, तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हमारे सिंगुलर हैं। तो ये उसी प्रकार है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है और हमसे पूछ रहा है क्या, प्लूरल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्लूरल पूछ रहा है। अर्स्ट का मतलब क्या होता है, तो बिलियर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों यानी कि धनी, ठीक है, धनी आदमी। तो ये भी दोस्तों हमारा क्या है, तो ये भी इसी प्रकार हमारा ये भी सिंगुलर वर्ड है। इसी प्रकार न्यूज भी दोस्तों हमारा क्या होता है, तो ये भी हमारा सिंगुलर होता है, आप सभी जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है। और ये हमारा किसका, तो माउस का दोस्तों MOUSE, माउस का हमारा ये प्लूरल है, क्या है, तो ये प्लूरल है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। इसका जो है सिंगुलर ये होता है, माउस होता है, और माउस का जो है माइस प्लूरल होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 6 का कौन सा सही है, तो 6 का दोस्तों डी सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 6 का डी हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, द वर्ड स्ट्रेंथ इज, यानी कि जो ये वर्ड है स्ट्रेंथ, इसमें कौन सा दोस्तों नाउन है, आप बताएंगे, इसको आइडेंटिफाई करके बताएंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है अब्स्ट्रैक्ट है, ऑप्शन नंबर बी है कलेक्टिव है, और ऑप्शन नंबर सी है मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी है कॉमन। इनमें से आपको करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। बताएंगे आप सभी इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये हमारा स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ दोस्तों हमारा बताइए, ये हमारा एक नाउन है, और कौन सा नाउन है, तो दोस्तों ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि इसमें कोई समूह की बात नहीं की गई है।
ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। मटेरियल यानी कि क्या होता है मटेरियल नाउन, तो होता है हमारा पदार्थवाचक, और पदार्थ की इसमें स्ट्रेंथ में कोई बात नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, कॉमन नाउन। तो कॉमन दोस्तों क्या होता है, जब भी किसी वस्तु का पूरे जाति की बात की जाएगी तो उसमें हमारा कौन सा कॉमन नाउन होता है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये भाव की बात कर रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा इसमें स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हमारा कौन सा नाउन है, ये हमारा दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, गंगापुर विलेज इज, गंगापुर विलेज क्या होता है, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आप जो है इसका आइडेंटिफाई करके करेक्ट आंसर बताएंगे कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा मटेरियल नाउन हो गया, ऑप्शन नंबर बी है कॉमन नाउन हो गया, ऑप्शन नंबर सी है प्रॉपर नाउन हो गया, और ऑप्शन नंबर डी है कलेक्टिव नाउन हो गया। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर बताना है कि 8 नंबर का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप सभी जानते हैं कि ये मटेरियल नाउन है, और मटेरियल में धातुओं के नाम आ जाएंगे यानी कि पदार्थों के नाम आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें कॉमन की बात करेगा यानी कि पूरी जाति की पूरे समूह की बात करेगा, तो जाति की बात करेगा समूह की नहीं करेगा, पूरे जाति की बात करेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ये प्रॉपर किसी व्यक्ति का वस्तु का स्पेसिफिक नाम बताता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगापुर एक जो है स्पेसिफिक गांव का नाम है, इसीलिए हमारा कौन सा, तो हमारा हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूह की बात कर रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो 8वें का हमारा कौन सा सही है ऑप्शन, 8वें का दोस्तों हमारा सी सही है। कौन सा, 8वें का हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे 8 क्वेश्चन नंबर तक हो चुके हैं। अब हम इसके आगे जो है प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट समझने के लिए ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है हर एक ऑप्शन को आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है, और सारी चीज़ें मैंने बताया है कि कौन से ऑप्शन में क्या क्या हो रहा है, और प्रैक्टिस आपको इसी हिसाब से करना है। हर एक वर्ड का हर एक ऑप्शन का जब आपको पता होगा, तभी आप एग्जाम साल में क्वेश्चन को करेक्ट फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा। तो चलिए इसके आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से अब हम प्रैक्टिस करेंगे। आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आ गया 9। दोस्तों इस प्रैक्टिस क्लास में हमने पूरे जितने भी जो है क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सारी चीज़ों को लिया है, और वो सारे टॉपिक्स हमने कवर भी किया है। तो आप इनको जो है एक एक करके जितने भी टॉपिक्स हमने बताया था उनको जो है आप प्रॉपर वे में नोट्स बना लीजिएगा, और साथ में उनका समय समय पर रिवीजन भी करेगा, क्योंकि रिवीजन वो ताकत होती है जो आपको एग्जाम्स में जीतने तक ले जाती है, जीतने तक ले जाती है। प्रॉपर जब आप सभी चीज़ों का रिवीजन करेंगे, नहीं कितना भी आप पढ़ लीजिए, यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सब कुछ गो वेंट गॉन, यानी कि गया गया गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 से अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो जो चीज़ें कुछ छूट गई थी सफिक्स और प्रीफिक्स वाली चीज़ें, क्योंकि उनको हम जो है अलग से पढ़ते भी हैं, टॉपिक भी अलग से होता है, लेकिन वो जो है नाउन के अंतर्गत ही जो है क्वेश्चन बना करके पूछा गया था सिंगुलर प्लूरल को लेकर के, तो वो जो है चीज़ें हम जो है इसमें ऐड कर लिए हैं। जब हम प्रीफिक्स और
सफिक्स पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें जो है एक बार और रिवाइज हो जाएंगी। तो चलिए इनको जो है क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूराइज द वर्ड, यानी कि हमें जो है आक्स में कौन सा ऐसा वर्ड जोड़ें कि जो है हमारा क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए। अच्छा, प्रीफिक्स क्या होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रीफिक्स होता है ये क्या होता है? तो ये हमारा उपसर्ग होता है। क्या होता है? हिंदी में आप इसे उपसर्ग कहते हैं, यानी कि शब्द के जो पहले लगता है वो हमारा क्या होता है? तो वो हमारा प्रीफिक्स होता है। और सफिक्स क्या होता है? तो सफिक्स दोस्तों क्या होता है? तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, यानी कि प्रत्यय होता है जो वर्ड के अंत में लगते हैं। तो हमें जो है आक्स में ऐसा कौन सा वर्ड जोड़े कि हमारा क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए। क्या हो जाए? तो हमारा प्लूरल हो जाए। वही चीज इसमें पूछ रहा है। प्रीफिक्स पहले जोड़ा जाएगा और सफिक्स लास्ट में जोड़ा जाएगा। तो आक्स में हमें जो है लास्ट में जोड़ना है, और इसको हम जो है ऐसा कौन सा वर्ड जोड़ें कि हमारा जो है प्लूरल हो जाए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा IES। क्या है? IES है। ऑप्शन नंबर बी एस है। ऑप्शन नंबर सी EN है। और ऑप्शन नंबर डी ES है। तो दोस्तों अगर हम ऑक्स में IES जोड़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि शब्द अर्थहीन हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाता है। इसी तरह ऑप्शन नंबर बी है, ऑक्स में जब हम S जोड़ देंगे तो फिर जो भी क्या हो जाएगा, उसका भी जो है प्लूरल हमें बनाना है, प्लूरल बनेगा ही नहीं और शब्द भी जो है एक तरह से अर्थहीन हो जाएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी है। तो डी क्या कह रहा है? ES जोड़ दें तो उसमें ऑक्शन नहीं हो पाता है ना, तो वो जो है ये भी अर्थहीन हो जाता है अगर ES को हम जोड़ देते हैं ऑक्स में। और दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाता है करेक्ट, क्योंकि ऑक्स का जो होता है ऑक्जिन होता है वो हमारा प्लूरल होता है। क्या होता है? तो इसमें EN जोड़ा जाएगा तो ऑक्जिन हो जाएगा। यही हमारा ऑक्स का क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? तो 9 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा? तो 9 का ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्या कह रहा है? चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन बाय एडिंग सफिक्स। अब सफिक्स क्या होता है? हमने आपको बताया था कि सफिक्स क्या होता है, यानी कि सफिक्स प्रत्यय होता है। अब इसमें जो है हमारा ग्रोथ वर्ड है, इसमें हमें जो है इनमें से कौन सा सफिक्स जोड़ें कि हमारा जो है सही वर्ड बन जाए। ठीक है, तो आप बताएंगे इसमें जो है कौन सा सही वर्ड जोड़ा जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है, S जोड़ा जाएगा कि N जोड़ा जाएगा कि ING जोड़ा जाएगा या फिर TH जोड़ा जाएगा। तो आप इसका जो है करेक्ट आंसर 10 नंबर का बताएंगे कि आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? S है। अब यदि हम ग्रो में S जोड़ देंगे तो ग्रोस हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो हमारा ये वर्ड भी पूरा नहीं होगा, इसलिए हमारा S तो नहीं जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, तो ग्रो में जब हम N जोड़ेंगे तो ग्रोन हो जाएगा, इसका भी कुछ मतलब नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी भी गलत हो जाएगा। जब ग्रो में हम ING जोड़ेंगे तो ग्रोइंग हो जाता है, लेकिन ग्रो में ING हम जो है नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे कि एक नो हो गया, इसमें भी हम ING का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा ग्रो होता है, इसमें भी जो है ING का प्रयोग नहीं होता है। तो ये भी जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी हमारा बचता है लास्ट में, तो यही हमारा सही हो जाएगा। और जब हम ग्रो में क्या जोड़ेंगे? TH जोड़ेंगे तो हमारा ग्रोथ हो जाता है, यही हमारा सही वर्ड होता है।
तो इसका हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11th है, तो 11th हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कैन बी प्लूराइज्ड बाय एडिंग सफिक्स en, यानी कि इनमें से किस शब्द में s जोड़ा जाए कि हमारा जो है प्लूरल शब्द बन जाए। क्या बन जाए? प्लूरल शब्द बन जाए। तो आप जो है सफिक्स का मतलब जानते ही होंगे, क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो आप जो है इस en को किस में जोड़ेंगे कि आप जो है करेक्ट आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो जब हम ऑप्शन नंबर ए हमारा मैक्स, ऑप्शन नंबर बी बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी टैक्स और ऑप्शन नंबर डी बॉक्स। तो आप जो है उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। जब हम मैक्स में en जोड़ेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाता है गलत। ऑप्शन नंबर बी है। तो जब हम बॉक्स में प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, हमने पढ़ा था ना, पहला ही रूल पढ़ा था, जब भी एक्स या फिर जेड, सी एच, एस एस और साथ में एस, डबल एस, ये सारी चीजें आएंगी तो उसमें हम प्लूरल बनाने के लिए हम ई डबल एस का यूज करते हैं। तो इसमें जो है वही सारी चीजें यूज होंगी। तो बॉक्सेस का ई डबल एस जोड़ेंगे तब होगा हमारा प्लूरल। ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है। तो इसमें भी जो है ई डबल एस प्लूरल बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और जब हम ऑक्स में en जोड़ेंगे तो ये हमारा ऑक्स का ऑक्सीजन प्लूरल हो जाता है। यही हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 11 नंबर का हमारा कौन सा सही है, तो 11 नंबर का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हिच काइंड्स ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी, यानी कि इनमें से जो एडवर्सिटी है इनमें से इसमें कौन सा क्या है, तो नाउन है। एडवर्सिटी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑप्शन बी कॉमन नाउन है, ऑप्शन सी प्रॉपर नाउन है और ऑप्शन डी कलेक्टिव नाउन है। तो इनमें से आपको छांट के बताना है कि एडवर्सिटी, यानी कि एडवर्सिटी क्या होता है, तो विपदा होती। क्या होता है? विपदा। एडवर्सिटी मीन्स विपदा होता है। तो इनमें से आपको जो है करेक्ट आंसर फाइंड करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो हमारा एडवर्सिटी विपदा होता है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। कॉमन यानी कि हमें जो है एक तरह से पूरी जाति का जब हम बोध करेंगे किसी शब्द में तो हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर क्या होता है? जब किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम लिया जाए तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, तो हमारी प्रॉपर होती हैं। तो इसमें स्पेसिफिक किसी चीज का नाम नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है कलेक्टिव नाउन, यानी कि जब हम कलेक्टिव नाउन में पूरे समूह की बात करेंगे तब उसमें जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कोई समूह की बात नहीं की गई, इसमें जो है विपदा एक घटना की बात है। तो घटना हमारी क्या होती है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा भाववाचक होता है। तो ऑप्शन नंबर 12 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। कौन सा? तो 12 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द मटेरियल नाउन, यानी कि इनमें से आपको छांटना है कि इसमें मटेरियल नाउन कौन सा है। ये मटेरियल नाउन कौन सा है, इसमें मटेरियल का मतलब क्या होता है, तो मटेरियल का मतलब होता है दोस्तों आपका पदार्थवाचक। ठीक है,
तो पदार्थवाचक जो है इसमें कौन सा है, यानी कि मटेरियल नाउन आपको इनमें से छांटना है। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर ए है एयर, ऑप्शन नंबर बी है आर्मी, ऑप्शन नंबर सी है गोल्ड और ऑप्शन नंबर डी है क्लास। इनमें से आपको बताना है कि मटेरियल नाउन कौन सा है। बताएंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या पूछ रहा है इसमें? पूछ रहा है मटेरियल नाउन कौन सा है। तो दोस्तों हमारा ये एयर है। क्या है? एयर है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि हवा है, इसमें कोई भी एयर में मटेरियल नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या है, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आर्मी। आर्मी क्या है? तो आर्मी होता है दोस्तों हमारा कौन सा, तो हमारा होता है कलेक्टिव। कौन सा? कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, हमसे पूछ रहा है मटेरियल नाउन। और ये ऑप्शन नंबर दोस्तों डी है, तो डी क्या कह रहा है, ये क्लास। ये भी दोस्तों क्या होता है, तो ये भी हमारा कलेक्टिव होता है। कौन सा? कलेक्टिव होगा, ये भी कलेक्टिव नाउन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, गोल्ड। ये हमारा होता है सोना, जो कि एक पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। 13 नंबर का कौन सा है, तो 13 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? 13 का अपना सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 क्या कह रहा है, पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ वर्ड स्टूडेंट, यानी कि ये वर्ड जो स्टूडेंट है इसमें कौन सा जेंडर है आपको पहचानना है। स्टूडेंट्स में कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन होगा, फेमिनिन जेंडर होगा, कॉमन जेंडर होगा या फिर न्यूटर जेंडर होगा। तो आप जो है इनमें से करेक्ट आंसर बताएंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, कि ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो हमें क्या देखना है, स्टूडेंट्स है, इसमें हमें नाउन जेंडर पहचानना है। तो मैस्कुलिन क्या होता है, जिसमें हमें क्या, यानी कि मैंस की बात हो, किसकी, तो हमें जो है पुल्लिंग की बात हो, वही हमारा मैस्कुलिन होता है। तो इसमें सारे जो है पुरुष वाची शब्द आएंगे। कौन से? पुरुषवाची शब्द आएंगे, तो हमारा हो जाएगा कौन सा, मैस्कुलिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए गलत हो जाता है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा फेमिनिन, यानी कि ये जो है स्त्रीलिंग होता है, और स्त्रीलिंग में स्त्रीवाचक शब्द आएंगे, स्त्रियों के नाम आएंगे, तो वो सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, तो फेमिनिन जेंडर हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर में वो सारी चीजें आती हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ आते हैं, और वही हमारा ये स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स में छात्र छात्राएं दोनों आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, कॉमन जेंडर। कौन सा? कॉमन जेंडर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूटर जेंडर, जो कि गलत है। न्यूटर जेंडर में क्या होता है, तो न्यूटर जेंडर में दोस्तों जितनी भी निर्जीव वस्तुएं आती हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो हमारी होती हैं न्यूटर जेंडर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है क्या, आइडेंटिफाई द प्लूरल नंबर। इनमें से आपको प्लूरल नंबर पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए है मैथमेटिक्स है, ऑप्शन नंबर बी है एनालिसिस है, ऑप्शन नंबर सी है क्राइसिस है, और ऑप्शन नंबर डी है फिजिक्स है। तो आप बताएंगे इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर लास्ट डी। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई सब्जेक्ट से संबंधित यानी कि विषय से संबंधित
नाम आएंगे तो वो हमें किसमें होते हैं, तो हमने जो है कल पढ़ा भी था, क्या पढ़ा था, वो हमारे होते हैं सिंगुलर। तो ये मैथमेटिक्स है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, तो सिंगुलर हो जाता है, इसलिए हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि हमसे प्लूरल की बात पूछ रहा है, हमें प्लूरल बनाना है। अब इसमें जो है एनालिसिस है, एनालिसिस का जब हम एस में परिवर्तित करते तब ये तो हमारा होता प्लूरल, लेकिन ये तो हमारा हो गया सिंगुलर, कौन सा, तो सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा, क्या है, क्राइसिस। हाँ, ये जो एस होता है ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और जब हमारा एस होता है यही हमारा क्या होता है, तो यही हमारा प्लूरल होता है, क्या होता है, तो प्लूरल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता है, क्योंकि ये क्राइसिस है, तो हमारा प्लूरल वर्ड है क्राइसिस। और ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होता है, क्योंकि फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट है, क्या है, तो फिजिक्स भी एक भौतिक विज्ञान का सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स गणित होता है, ठीक। अब ऑप्शन नंबर आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटर जेंडर, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। ये आपका होमवर्क होगा कि इसमें जो है कौन सा न्यूटर जेंडर है, ये आपको पहचान करके, ऑप्शन नंबर ए है टीचर, ऑप्शन नंबर बी है बॉय, ऑप्शन नंबर सी है गर्ल, एंड ऑप्शन नंबर डी है बुक। तो आपको इनमें से आपको क्या पहचानना है, न्यूटर जेंडर पहचानना है। तो न्यूटर जेंडर पहचान करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। और दोस्तों, ये क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो और साथ में क्लास नंबर 1 से लेकर के 6 तक हमने पूरे नाउन का पूरे डिटेल के साथ अध्ययन किया है, तो आप सभी, उम्मीद करता हूं कि आपने प्रॉपर वे में ये सारी क्लासें देख ली होंगी। तो दोस्तों, यदि हमारी क्लासें आपको पसंद आती हैं तो आप जो है अपने फ्रेंड्स को इन क्लासें जो है शेयर करिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी नॉलेज बूस्ट हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और साथ में यदि आपको क्लासें पसंद आती हैं तो आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर की हमने जो है पूरी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, कोई भी टॉपिक हो उठा लीजिए एकदम ट्रिकी वे में। एक बार यदि ये क्लास देखेंगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप जो है चैनल में जा करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।